हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज जेएनयू पीजी एडमिशन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप दिल्ली में अ, हो और वहाँ से आप जेएनयू जाना चाहते हो। ऐसे तो एडमिशन के लिए कन्वेंशन सेंटर जाना होता है और वहाँ पे जाने के लिए आप मेट्रो से अगर जा रहे हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आर के पुरम भी आप वहाँ तक भी जा सकते हो। वहाँ से ऑटो लेकर जेएनयू जा सकते हो, या तो फिर आप मुनीर का मेट्रो स्टेशन है, वो थोड़ा दूर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा दूर है आर के पुरम से। उसके बाद आप वहाँ से ऑटो लेकर, और आई थिंक अगर आप सिंगल हो या डबल 60-70 रुपीज़ लेंगे और वहाँ से आपको कन्वेंशन सेंटर छोड़ देंगे। ऐसे तो रास्ते में ही सीनियर लोग मिल जाएंगे अलग अलग यूनियन के, या फिर आप खुद भी वहाँ तक जा सकते हो। उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट जैसे जीरोक्स कॉपी वगैरह नहीं भी है तो सीनियर लोग हेल्प कर देते हैं वहाँ। बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे सारे सीनियर लोग। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने अभी पीजी में एडमिशन लिया है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो मेरा 11 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो मैं वहाँ पे, मेरा फर्स्ट टोकन नंबर फर्स्ट था मेरा 11 जुलाई को। तो मेरा 10:30 बजे से था, तो मैं 10 बजे तक वहाँ पहुँच गई थी। तो वहाँ काफ़ी सीनियर लोग थे, दीदी थे और भैया लोग भी थे। तो वो लोग ने हेल्प किया। एक्चुअली मैंने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके ले गया था, बट कुछ कुछ मैंने, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने उसे छोड़ दिया था खाली, और उन लोगों ने मेरी हेल्प की। जैसे कि हमारा चेकलिस्ट दिया हुआ था, उसमें सारे डॉक्यूमेंट मेंशन थे कि हमें क्या क्या ले जाने हैं। जैसे कि 5 कॉपी ऑफ प्री इनरोलमेंट फॉर्म को ले जाने थे। तो और बाकी 2-2 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि स्कोर कार्ड हो गया हमारा, मार्कशीट 10-12 अपने जो भी करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे। और बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है तो उसके भी 2 कॉपी ले जाने थे। और और हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाने थे, जो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 8 फ़ोटोकॉपी भी ले जाने थे। एक्चुअली 8 इसलिए कि 8 यूज़ हो जाते हैं वहाँ पे। मैं 8 ही कॉपी ले गई थी और सारा फ़ोटोकॉपी यूज़ हो गया था। और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है कोई सा भी जिससे आप बिलोंग करते हो तो आप जरूर ओरिजिनल भी ले जाना और 2 फ़ोटोकॉपी भी ले जाने हैं। और माइग्रेशन भी हमें ले जाना है, फ़ोटोकॉपी विथ ओरिजिनल। तो जो आपके पास ये चेकलिस्ट होगा, इस पे सारा 3 पेज की आई थिंक चेकलिस्ट है। तो इस पे सारे दिए हुए हैं कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट ले आ सकते हो। और ओरिजिनल भी हमें, लास्ट जो 3rd पेज है चेकलिस्ट के, उस पर दिया हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से ले जाने हैं। तो फर्स्ट हमारा है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो मैं तो ओरिजिनल ले गई थी, बट ओरिजिनल तो लगा नहीं, फ़ोटोकॉपी उन्होंने मांगा था। और माइग्रेशन, तो माइग्रेशन उन्होंने सबमिट कर लिया था। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरा 1 ईयर का ड्रॉप था। तो मैंने एक्सटेंशन फॉर्म भी उन्होंने नहीं फिल कराया, बस बोला कि बाद में आप सबमिट कर देना। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप ओरिजिनल लेके जाना। और इन्होंने, जैसे 1 साल का मेरा गैप था तो मैंने एफिडेविट बनवाया था, बट उन्होंने उसके बारे में पूछा नहीं। तो मैं अभी अपने पास रखी हूँ, अगर आगे वो मांगते हैं तो फिर देखते हैं। और एंटी रैगिंग का जो आपने बनाया होगा साइट से, तो उसका ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपी भी लेके जाने हैं। एंड मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ क्या क्या प्रोसेस हुआ था। जैसे कि आप कन्वेंशन सेंटर पे जाओगे तो गेट पे गार्ड अंकल लोग खड़े होते हैं, उनको आप अपना टोकन नंबर बताओगे या दिखाओगे, उसका फ़ोटोकॉपी एक ले लेना। आप उसको दिखा दोगे तो आपको अंदर जाने देंगे। ऐसे तो पेरेंट्स, बस स्टूडेंट अलाउ होते हैं वहाँ पे अंदर, और कोई अलाउ नहीं होता है जो हॉल होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई जिससे आप बिलोंग करते हो तो वो वेरीफाई होगा फर्स्ट डेस्क पे। अगर उसके वेरीफाई आपका वो 2 फ़ोटोकॉपी लेंगे और ओरिजिनल आप अपने पास रखे रहना, और वेरीफाई करेंगे वो अपने सीरियल नंबर वगैरह डालकर, और उसके बाद आपको भेज देंगे जहाँ पे एक सर बैठे होंगे और वो आपका अटेंडेंस टिक करेंगे कि कौन सा आपका टोकन नंबर है तो आप प्रेजेंट हो। और उसके बाद आपको काउंटर नंबर 1 to 5 में किसी पे भी भेज देंगे जो भी खाली होगा वहाँ पे। और वहाँ पे सर मैम लोग रहते हैं और वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जैसे कि सारे मार्कशीट जो भी आपका 10-12 और बीटेक या फिर आपने जो भी एमसीए, जो एमए बीए जो भी किया हो, आपका वो वेरीफाई करेंगे।
और वहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन ओरिजिनल सबमिट हो जाएगा। मेरे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट थे बट वो इनवैलिड हो गए थे, 1 साल से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं अंडरटेकिंग दे देती हूँ, बट उन्होंने बोला कि कोई नहीं, कि आप बाद में लाके सबमिट कर देना। और सारे मार्कशीट और अंडरटेकिंग ओरिजिनल भी उन्होंने ले लिया और फ़ोटोकॉपी 2 उन्होंने ले लिया और सारे स्टेपलर करके वो आपको दे देंगे। और वो सारे डॉक्यूमेंट, लास्ट ईयर था कि मैंने जो वीडियो देखा था यूट्यूब पे कि 2 प्री इनरोलमेंट फॉर्म वो लोग अपने पास रख रहे थे, बट इस बार उन्होंने एक प्री इनरोलमेंट फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट को अटैच किया, 2-2 कॉपी, और फिर उन्होंने मुझे आगे भेज दिया जहाँ पे मेरा सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ उसके बाद। एंड देन वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद दोबारा से मुझे तीसरे डेस्क पे जाने थे जहाँ पे वो कंप्यूटर से आपका वेरीफाई कर रहे थे, गेट इसको कंप्यूटर से वेरीफाई कर रहे थे CUET का जो स्कोर था, एंड आपका गैप ईयर है कि नहीं ये भी वेरीफाई कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे स्टैंप लगा रहे थे और जो भी डॉक्यूमेंट थे और एक प्री इनरोलमेंट फॉर्म वो अपने पास उन्होंने रख लिया था। और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि जैसे कि वो उसके बाद आपको कहाँ कहाँ जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आगे, जैसे आई कार्ड हो गया, हॉस्टल के लिए हो गया, आपको अप्लाई करने हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट रख लिए थे। और जो एक हमारे पास होता है जो आपने एडमिशन टाइम पे टिक किया होगा मैनुअल के लिए, वो मैनुअल देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैनुअल है, मुझे ये मिला है। इस पे लिखा हुआ है, सारे रूल्स वगैरह हैं कि अबाउट JNU और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, हर सारा डिटेल है इसमें दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद आप अपने डिपार्टमेंट चले जाओगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मुझे तो पता नहीं था किधर था, जैसे ही मैं बाहर निकली सीनियर लोग वहाँ पे खड़े थे तो मैंने उनसे बात किया। तो एक दीदी थी हिंदी लिटरेचर की, वो वहाँ से मुझे मेरे डिपार्टमेंट तक उन्होंने मुझे पहुंचा दिया था। और उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट में गई तो जहाँ पे गार्ड अंकल लोग, सिक्योरिटी गार्ड अंकल लोग बैठते हैं, वहाँ पे MCA के सीनियर एक भैया थे, वो बैठे हुए थे। और वो फिर उन्होंने मुझे सारा बताया और उन्होंने अपना एक कार्ड भी दिया था। इसमें सारा मेंशन था आपको, जैसे कि आपको जहाँ जहाँ जाना है, कि मेन गेट कहाँ पे है, फ़ोटोशॉप कहाँ पे है, और कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि वो ना जंगल में बना हुआ है JNU, पूरे जंगल दिखता है वहाँ पे, तो छोटे छोटे जानवर भी दिख रहे थे। तो फर्स्ट टाइम जाने पे कोई भी थोड़ा परेशान हो सकता है, तो इसमें सारा दिया हुआ था कि हमें कैसे कैसे जाने हैं। एक्चुअली उतना दिक्कत नहीं हुआ, उन लोगों ने हेल्प किया बहुत अच्छे से, कोई भी दिक्कत आ तो। फिर उसके बाद अपने डिपार्टमेंट गए तो फर्स्ट फ्लोर पे ही आई थिंक ऑफिस था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा हमारा जो हमारा प्री इनरोलमेंट फॉर्म था, वहाँ पे हमने दिखाया। और उसके बाद उन्होंने एक हमें फॉर्म दिया जिसको कि फिल करना था, और उस पर एक्चुअली लिखना था कि आप हॉस्टल में JNU के पहले रहे हो या नहीं, और भी सारे अर्जेंट एड्रेस फिल करने थे। और उसमें सारे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे सर जो थे, वहाँ पे सीनियर लोग भी रहते हैं हेल्प करने के लिए, वो लोग आपको फिल करवा देंगे अच्छे से। वैसे आप अपने से एक बार रीचेक कर लेना, क्योंकि उसी से आपका एक फोलियो जनरेट होगा, जो कि आपको होगा कि आप प्रूफ होगा कि आपने एडमिशन ले लिया है। तो उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा आप फिल करोगे और आप तुरंत उसके बाद सबमिट करोगे। देन उस फॉर्म पे डीन सर या मैम जो भी होंगे आपके डिपार्टमेंट में, वो उस पर साइन करेंगे। और एक्चुअली होता क्या है ना कि डीन सर लोग बिजी होते हैं, एक्चुअली मेरे में तो मैम थी, और सारे डिपार्टमेंट के मीटिंग चल रहे थे 11 जुलाई को। तो मैं तो 11:30-12 बजे तक अपने डिपार्टमेंट में चली गई थी, बट हमें बोला गया कि आप 12:30 तक वेट करो, मैम अभी बिजी हैं मीटिंग में। तो हमने वेट किया, बट फिर हमें जब हम गए तो हमें बोला गया कि 4 बजे तक वेट करो, क्योंकि बीच में ब्रेक हो गए थे। तो फिर हम स्टूडेंट वेटिंग रूम था, अच्छा था, AC फैन हर चीज़ थे, कोई दिक्कत नहीं था। और स्टूडेंट वेटिंग रूम के जस्ट आगे में वॉशरूम वगैरह, वाटर कूलर सब थे, कोई भी दिक्कत नहीं था वहाँ पे।
और हम वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। उसके बाद जब साइन हो गए डीन मैम के, तो हमें फिर बुलाया गया ऑफिस में। तो हम वहाँ से अपने फॉर्म लिए और जो हमें एक फोलियो जनरेट करके वो देते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा होता है फोलियो। तो आपका इस पे नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, इनरोलमेंट नंबर, एंड आप कौन से प्रोग्राम के लिए हो, आप सारे डिटेल। और उसी टाइम आपका सिर्फ फोलियो में ही आपका मेंशन होगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हो, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, आपको उसी टाइम फिल कर देने होंगे। तो आपको ऐसा फोलियो मिलेगा। और इसके बाद आप अगर वहीं पे वो 2-3 कॉपी कर देते हैं ज़ेरॉक्स तो ठीक है, नहीं तो आप किसी के साथ किसी को बोलोगे कि मुझे फ़ोटोकॉपी कराना है, तो आपको लेकर चले जाएंगे। वहीं पे थोड़े दूर पे है, वहाँ पे कैंटीन और फ़ोटोशॉप भी है अच्छे से। तो हम एक सीनियर सर थे, उनके साथ गए, तो उन्होंने फ़ोटोकॉपी कराया। बट ये था वहाँ पे कि नेट नहीं चल रहा था। मेरा तो जियो का सिम था, तो वो तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, वहाँ पे नो सिग्नल आ रहा था। तो सीनियर थे सर, उन्होंने ही पे किया। हमने 2-3 कॉपी कराए थे, तो 1 रुपये ही लगे थे वहाँ फ़ोटोकॉपी के। मुझे लगा 2-3 रुपये लगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल ही था वहाँ भी। तो वहाँ से के बाद हमने फिर कन्वेंशन सेंटर आए। हमें बोला गया था कि उसके बाद आपको आईडी कार्ड बनवाने हैं। तो हॉल नंबर 1 में आईडी कार्ड के लिए हमें अप्लाई करने थे, और वहीं पे लाइब्रेरी कार्ड के लिए भी सर लोग बैठे हुए थे। तो हमने आई कार्ड के लिए एक फ़ोटो लगे और फोलियो दिखाने थे अपने। तो फ़ोटो एक रजिस्टर थे, उसमें अपने सारे डिटेल, अपना एड्रेस एंड नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, और एक फ़ोटो चिपकाने थे, उस पर साइन करने थे और डेट लिखने थे। उसके बाद मैम आई कार्ड देती थी, उसको आप खुद फिल करोगे सारे डिटेल अच्छे से, अपने फोलियो से देखकर फिल करना, वो भी कैपिटल लेटर में करने थे, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। ऐसे अगर हो भी जाए तो मैम अच्छी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बट आप पीजी करने जा रहे हो तो आप थोड़ा ध्यान से ही करना तो सही रहेगा। और उसके बाद वहाँ पे आई कार्ड पे मैम अपना स्टैंप लगा देती हैं और आई कार्ड बन जाता है। और उसको खुद से ही नॉमिनेशन कराना होता है, अगर आप चाहो तो करा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन यह है कि आप 2 साल 3 साल वाले डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, तो अच्छा होगा कि आप करा लो। अगर आपका आई कार्ड खो जाता है तो उसके लिए केस करना होता है एंड कुछ फ़ाइन भी पे करने होते हैं, फिर से तो मिलते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसको ध्यान से रखो। देन वहीं पे डेस्क पे सर लोग बैठे थे लाइब्रेरी कार्ड के लिए, वहाँ भी आपको एक फ़ोलियो देने थे और एक फ़ोटो देने थे अपने। और उसके बाद उन्होंने एक फॉर्म दिया, फॉर्म फिल करने के बाद आपको उनको सबमिट करना है। देन वो आपको एक पर्ची देंगे पतला सा, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस टाइप का इतना छोटा सा पर्ची होगा, इस पर रिसिप्ट होगा, इस पर लिखा हुआ रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नाम, एंड आप किस प्रोग्राम के लिए इनरोल कर रहे हो, एंड इस पर उनका स्टैम्प रहेगा। ये लाइब्रेरी कार्ड के लिए रिसिप्ट है, उसकी टेम्प्रवरी है कि आप इसको लेकर जाओगे तो आपका फिर ओरिजिनल उन लाइब्रेरी कार्ड वो इशू कर देंगे। देन वहाँ से हमें हॉल नंबर 2 के पास जाना था, जो कि पास ही में था, उसके लेफ़्ट साइड में। तो वहाँ पे जाके अगर जिसको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना हो, वहाँ पे अपना एक फोलियो का फ़ोटोकॉपी एंड एक प्री इनरोलमेंट फॉर्म और 2 एड्रेस प्रूफ सबमिट करने थे। जो आउट ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट होंगे उनको लिए हॉस्टल मिलता है, और जो दिल्ली के होते हैं उनके लिए हॉस्टल नहीं होता है। और हॉस्टल भी मिलने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, तो आप साइट पे देख सकते हो, नहीं तो अगर आप कोई किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद वहाँ पे 2 एड्रेस प्रूफ सबमिट होते हैं, तो मैं एक अपना आधार कार्ड मैंने दिया था और वोटर आईडी कार्ड, दोनों पे वो एड्रेस मैच करते हैं, तो सेम था। और उसके बाद प्री इनरोलमेंट फॉर्म के फर्स्ट पेज को, जिस पे हॉस्टल के लिए पॉइंट मेंशन होते हैं, वो हमें वापस कर देते हैं। और जो केवल फॉर्म होता है उसमें वो अपने पास सबमिट कर लेते हैं, और उसको और जितने भी अटैच मार्कशीट वगैरह होते हैं हम जो सबमिट करते हैं, वो भी प्री इनरोलमेंट फॉर्म में प्रिंट होकर आता है, तो हमें वापस कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि मतलब ये 2-3 वीक वेट करने, और साइट पे आपका लिस्ट, हॉस्टल लिस्ट आएगा, तो आपका नाम होगा, तो आप चेक कर लेना। और उसके देन हम आते हैं फिर कन्वेंशन सेंटर की, अगर कुछ और कराने हो तो हम वो भी करा लें। बट जब हम आते हैं बात करते हैं तो सर लोग बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा 1 साल का गैप सर्टिफिकेट था, तो मैंने एफिडेविट बनवा लिया था, बट उन्होंने पूछा ही नहीं उसके बारे में। तो मैं 1-2 और स्टूडेंट से पूछी,
तो उन लोग का भी सेम कंडीशन था, कोई पूछा नहीं था। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई ऐसा इशू नहीं था, सर लोग ने बोला कि जब आप बनवा लो तो सबमिट कर देना। आई थिंक 10 अगस्त से पहले सबमिट करना होगा। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया कहाँ पे करना है, तो उन्होंने एड्रेस में दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आकर सबमिट करना होगा, तो मैंने नोट कर लिया था। और देन उसके बाद वही कि फिर उसके बाद आप वापस आ जाओ। अगर आप चाहो हेल्थ कार्ड वगैरह बनवाने तो उसी टाइम बनवा सकते हो, बट पूरे दिन एडमिशन कराने में लग जाते हैं। तो उसके बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैंने फिर सोचा कि मैं कभी और आऊँगी, ऐसे हॉस्टल एलोकेट होंगे तो वापस जाने ही होंगे कुछ दिन में, तो मैं सोची अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो करा लूँगी। बस यही थे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आई होप मैंने सारे डाउट सॉल्व कर दिए हूँ जिनके जिनके भी लगता होगा कि क्या होगा कैसे होगा। और मैंने वहाँ पे बात किया था, तो अगर आप CUET के थ्रू PG में एडमिशन लेते हो कोर्स में और आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, क्योंकि मेरे पास मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है बट अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो इसलिए मुझे अच्छे कॉलेज नहीं मिले, तो मैंने फिर JNU को चूज़ किया थ्रू CUET PG। तो उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेंगे जो भी गेट स्टूडेंट को मिलते हैं 12,400, वो आपको भी मिलेंगे। मैंने सीनियर लोग से भी वहाँ पे बात की, वो लोग बोले कि मिलता है, वो आप डेटा साइंस में रहो या कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहो। बाकी यही था। और अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे से रिव्यू पूछो तो वहाँ पे अच्छा था। सारे टीचर लोग भी अच्छे थे, कोई ऐसे रूडली बिहेव नहीं कर रहे थे, और सीनियर तो काफ़ी अच्छे थे। मैंने ऐसे अभी तक अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कॉलेज देखा है जहाँ पे सीनियर इतने हेल्पफुल नेचर के हों। और मैंने जितने भी कॉलेज, मैं एक्चुअली पहले भी मेरा दिल्ली में एक कॉलेज था और फिर उसके बाद मैं पंजाब आई, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ सीन नहीं था। बट यहाँ पे सीनियर लोग बहुत अच्छे थे, कुछ अपना नंबर भी दे देते थे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। सारे अच्छे थे। और बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हो, कोई भी आपको बता देगा। और बाकी मिलते हैं, हॉस्टल एलोकेट होता है तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगी। बाय।